कहानी शुरू होती है शिरडी में। एक बहुत गरीब माँ है। उसका छोटा बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, रोए जा रहा है। ओह, घर में मतलब अनाज का एक दाना नहीं, क्योंकि बच्चे के पिता को कई दिनों से कोई काम ही नहीं मिला था। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बहुत ज्यादा। तो माँ बच्चे को बहलाने की, चुप कराने की पूरी कोशिश करती है, पर वो छोटा बच्चा भूख की तड़प में उसका रोना बंद ही नहीं होता। अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। माँ एकदम हताश होकर मन ही मन साईं बाबा को याद करती है। अच्छा। पुकारती है, बाबा मेरे बच्चे की भूख मिटा दो, उसे बचा लो। मतलब एक माँ की पुकार थी, पूरे विश्वास से भरी हुई। और यहीं पर देखने वाली बात है। हाँ। कैसे वो जो गहरा विश्वास है ना, हाँ। और मदद का पहुंचना, उसके बीच एक सीधा, एक तत्काल कनेक्शन दिखाया गया है। बिल्कुल। जैसे ही माँ ने मन में पुकारा, हाँ। कहते हैं उधर द्वारकामयी में बैठे साईं बाबा अचानक मुस्कुराए। हाँ, और उन्होंने कहा, अरे भाई, कहीं से रोटियों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा देखो तो कौन लाया है। अच्छा। मतलब कमाल है ना ये जुड़ाव, कितनी जल्दी वो कनेक्शन बना। हाँ, ये तो वाकई मतलब सोचने वाली बात है। हाँ। और फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि कुछ ही पलों में एक कोई धनी व्यापारी थे, वो बाबा के दर्शन करने आए जी। और साथ में गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, मिठाई, ये सब लेकर आए थे बाबा के लिए भेंट। अच्छा, भेंट लेके आया। जी। और बाबा ने उसे स्वीकार तो किया, पर तुरंत कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। ओह। जाओ, इसे फौरन उस माँ और उसके भूखे बेटे तक पहुंचा दो। सीधा उसी माँ के पास। हाँ, एकदम। तो यहाँ दूसरी अहम बात यह है कि मदद सिर्फ पहुंची नहीं, बल्कि एकदम सही जगह, सही जरूरतमंद तक पहुंची। सही बात। ये बाबा की अपने भक्तों की जरूरतों के प्रति जो जागरूकता है, उसको दिखाता है, चाहे भक्त कितनी भी दूर क्यों ना हो। तो वो भक्त खाना लेकर पहुंच गया उस गरीब माँ के दरवाजे पर। जरा सोचिए उस माँ की हालत। हाँ, बिल्कुल। बच्चा रो रहा है, घर में कुछ है नहीं, और अचानक दरवाजे पर खाना। आंखों में आंसू आ गए होंगे उसके तो। यकीनन। उसने बच्चे को खाना खिलाया और मनी मन बाबा को न जाने कितना धन्यवाद दिया होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेट भरने वाली बात नहीं थी ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस माँ के लिए एक तरह का आश्वासन था, बिल्कुल। जहाँ मेरी प्रार्थना सुनी गई, जी। कोई है जो सुन रहा है। सही कहा। कहानी में आगे ये भी आता है कि अगले दिन जब वो महिला बाबा के पास धन्यवाद देने गई। अच्छा, वो गई मिलने? हाँ, वो गई। तो बाबा ने बस इतना कहा, बेटी चिंता मत कर, जब भी भूख लगे मेरा नाम लेना, रोटियों की खुशबू अपने आप तुझ तक पहुंच जाएगी। वाह, रोटियों की खुशबू अपने आप पहुंच जाएगी, ये बात तो बहुत गहरी है ना? तो ये खुशबू क्या सिर्फ असली रोटियों की थी, या इसका कोई और मतलब भी है? स्रोत में जैसे इशारा किया गया है। हाँ, यहीं पर इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू आता है। क्या? ये जो रोटियों की खुशबू है ना, ये यहाँ एक प्रतीक बन जाती है। सिंबल। अच्छा, प्रतीक किस चीज का? ये सिर्फ भौतिक भोजन की खुशबू नहीं है, ये दरअसल सुनी गई प्रार्थना का प्रतीक है। प्रार्थना का? हाँ, उस दिव्य चेतना का प्रतीक है जो दूर बैठे भक्त तक पहुंची। एक आश्वासन का प्रतीक है। मतलब एक भरोसा। बिल्कुल। ये बाबा की सर्वव्यापकता, मतलब उनके हर जगह मौजूद होने के गुण को दिखाता है, और खासकर जरूरतमंदों के प्रति उनकी जो गहरी करुणा है, उस पर विश्वास को और पक्का करती है। तो ये खुशबू सिर्फ शारीरिक भूख नहीं मिटाती? नहीं, ये खुशबू बताती है कि बाबा की मदद सिर्फ शारीरिक भूख तक ही सीमित नहीं है, वो एक तरह का भावनात्मक और आध्यात्मिक आश्वासन भी देते हैं। तो अगर हम ये सब बातें मतलब जोड़कर देखें, तो इस एक कहानी से मुख्य सीख क्या मिलती है? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें साफ दिखती हैं। पहली, कि सच्ची और गहरी आस्था का असर हो सकता है, और वो भी तत्काल। हाँ, जैसे उस माँ के साथ हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात, कि दैवीय मदद सिर्फ पहुंचती ही नहीं, बल्कि वो बिल्कुल सटीक होती है, लक्षित होती है, सही इंसान तक सही समय पर। और तीसरी, ये रोटियों की खुशबू जैसे जो प्रतीक हैं, वो दिखाते हैं कि ये मदद सिर्फ भौतिक जरूरतों से कहीं आगे जाती है, वो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। एक तरह का भरोसा दिलाती है कि मुश्किल में कोई है जो सुन रहा है, जो साथ है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आस्था की शक्ति और वो जो मुश्किल समय में एक अनदेखा सहारा मिलता है, इस कहानी में ये बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी ना हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? कि इस तरह की कहानियां जहां दैवीय मदद इतनी प्रत्यक्ष रूप से, मतलब एकदम साफ साफ दिखाई जाती है, हाँ, ये सुनने वाले के विश्वास पर और मुश्किलों का सामना करने के उसके तरीके पर कितना असर डालती होंगी।
ये तो सोचने वाली बात है। और क्या ये रोटियों की खुशबू का जिक्र लोगों को सिर्फ खाने पीने की जरूरत के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की जो दूसरी भूख होती है, जैसे शांति की, प्रेम की या सहारे की, उनके लिए भी आस्था रखने को प्रेरित करता है? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक गहरा विचार छोड़ जाती है कहानी। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।